अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी होगी टाइम मैनेजमेंट इन जीएसए पेपर। तो जीएसए का सब्जेक्ट में आपकी क्या टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। जीएसए जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये इसमें यानी जनरल नॉलेज और ये सब चीज़ें होती है। बेसिकली इस पेपर में क्या होता है, इन्वायरमेंट के मुतालिक होता है, यूनिवर्स के बारे में होता है, सोलर के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में होता है। सोलर सिस्टम ये नहीं जो हम शीशे लगाते हैं बिजली प्रोड्यूस, ये नहीं। सोलर सिस्टम आपकी अर्थ ऑर्बिट्स और प्लैनेट्स और सन, इसके हवाले से, स्टार के हवाले से। फिर ह्यूमन हेल्थ के हवाले से होगा, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। फिर आते हैं पोल्यूशन और इन्वायरमेंट के बारे में। तो यानी जनरल यानी आईटी भी होगा इसमें, टेक्नोलॉजी भी होगा। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी जीएसए का पेपर है। फिर जो पेपर वन में ये थे, पेपर टू में आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं। अब वो क्या है, आपने पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक ट्राइंगल का एक साइड निकाला होता है, परपेंडिकुलर और इस तरह चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें होता है। वो उसमें मैथमेटिकल चीज़ों में मैं भी थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन चलिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा भी। अच्छा, जीएसए में जो होता है, अब ये मुझे अच्छी तरह पता है, तो आज मैं आप लोग को डैम मैनेजमेंट इन जीएसए पेपर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आता है आपके पास जो मैनी कैंडिडेट्स जो फेल करते हैं, उनकी वजह ये होती है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। इस वजह से वो फेल करते हैं। टाइम बहुत होता है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज होता है। इट कंबाइंस थ्योरेटिकल साइंस विद क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये पेपर मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपसे मांगता है। ये जीएसए का पेपर, क्योंकि ये साइंस का पेपर है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी। अच्छा, फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसए। जीएसए के पेपर में टू मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है जनरल साइंस सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड हो गया, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल साइंस में होती है। जब आप बुक लेंगे उसके कंटेंट को देख के आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आते हैं एबिलिटी सेक्शन। एबिलिटी सेक्शन में क्या है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ आपकी पेपर इन दो चीज़ें पे मुश्तमिल है। पेपर वन जनरल साइंस आता है, पेपर टू में आपका यानी सेक्शन वन सेक्शन टू इस तरह का आता है। तो ईच सेक्शन के अपने अपने मार्क्स होते हैं और अपनी टाइम एलोकेशन होते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम को एलोकेट करने, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अच्छा, एलोकेटिंग टाइम स्ट्रेटेजिकली, तो आपने अपने टाइम को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करने। जो आंसर आसान होते हैं आपको अच्छी तरह से उनको पहले करें और कम्प्लेक्स आंसर को बाद में कर लें। एक ये भी तरीका है। फॉर एग्जांपल, बिगिन विद क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व क्विकली। हाँ, यही मैंने अभी आपको मेंशन किया। फिर आते अवॉइड गेटिंग स्टक ऑन अ सिंगल डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखिए, जो मैथमेटिकल हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप लास्ट के लिए छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप जनरल साइंस के पार्ट को सॉल्व कर लें, और वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर इसमें डायग्राम की ज़रूरत हो तो डायग्राम बनाएं, या अगर और इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। लेकिन जब मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आप लास्ट के लिए छोड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसमें अगर आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास टाइम भी होगा और आप उसको ईजिली अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। रिटर्न टू चैलेंजिंग क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग ईजियर वन। देखिए, अभी मैंने आपको ये समझाया। अच्छा, फिर आते हैं सिंप्लीफाइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अर्थमेटिक्स होते हैं, रेशोज एंड परसेंटेजेस होते हैं, बेसिक अलजेब्रा होते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये जब वक्त गुजरते हैं तो इंसान से भूल जाते हैं। तो इस पर मैं भी प्रैक्टिस करूँगा। मेरी नॉलेज इसके बारे में अभी तक कमज़ोर है। अच्छा, फिर आते बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये अरिथमेटिक और रेशंस एंड परसेंटेजेस, ये आपसे प्रैक्टिस चाहते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फोकस और प्रैक्टिस। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ये मैथ्स है। आप अगर जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह याद होती जाएगी। अदर देन दैट आपको ये आसानी से याद होने वाली नहीं है। ये रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। मैनेजिंग एनालिटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस। अच्छा, जो एनालिटिकल है और लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको आप किस तरह से मैनेज करें। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, यूज एलिमिनेशन टेक्निक टू नैरो डाउन ऑप्शंस। तो आपने इन तीन ट्रिक्स को यूज़ करके आप एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम कंडीशंस। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर्स पे को सॉल्व करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें, अपनी राइटिंग स्पीड को भी बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट को भी बढ़ाएं, और आप अपने क्वेश्चंस को भी का टाइम भी नोट करके आप कितने वक्त में कितना क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। तो ये
प्रैक्टिस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जीएसए के पेपर में, बल्कि हर पेपर में। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी वीकनेसेस का भी आइडिया हो जाएगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया, आपकी राइटिंग का भी आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़, ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।